हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही हैपनिंग टॉपिक जो आपके आईक्यू को न केवल इम्प्रूव करेगा बल्कि हो सकता है आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी आपको गेट थ्रू यानी सिलेक्ट होने में आपको बूस्ट करेगा। इसके अलावा इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर जनरल नॉलेज एज वेल एज योर नॉलेज ऑफ सराउंडिंग एंड अबाउट द मूवीज़। सो द टॉपिक इज सेंसर बोर्ड एंड मूवी सर्टिफिकेशन। भारत के अंदर सेंसर बोर्ड का क्या काम होता है और मूवी सर्टिफिकेट किस चिड़िया का नाम है, आइए देखते हैं। आपको जैसे पता है दुनिया भर में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनती है। मैं केवल हिंदी मूवीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे देश में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, तो इन सब को मिला के ऑलमोस्ट औसतन 1250 से ज़्यादा मूवीज़ इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। और इसके अलावा जो हमारा व्यूअर वर्ग है, दर्शक वर्ग है, वो 15 मिलियन लोगों का है। इतनी बड़ी जनता को जब हम मूवी दिखा रहे हैं तो हो सकता है उसका कुछ कंटेंट हमारे समाज में हलचल मचा दे, कुछ नेगेटिव चीज़ें जाएँ। जितना हम पॉजिटिवली अपने समाज को अपनी मूवीज़ के द्वारा इंस्पायर कर सकते हैं, उतना ही समाज में कुछ मूवीज़ की गलतियों और कमियों के कारण समाज में अराजकता फैल सकती है, लोगों के अंदर उदासीनता आ सकती है, लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है। तो इतनी बड़ी मूवी इंडस्ट्री को संभालने के लिए, उसके कंटेंट के ऊपर नज़र रखने के लिए, मूवी के अंदर का थीम और मूवी के ऑब्जेक्टिव्स को जांचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिल्म सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया है। और जब भी हम कभी कोई मूवी देखते हैं तो आपने देखा होगा मूवी के बिगनिंग में हमको हमेशा एक सर्टिफिकेट दिखाई देता है। तो इस सर्टिफिकेट के टॉप राइट कॉर्नर में कुछ लेटर बोल्ड में लिखे रहते हैं। तो एक्चुअली ये सर्टिफिकेट क्या है और वो लेटर्स क्या हैं, वो सब के बारे में हम इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, CBFC इंडिया, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अब CBFC है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर काम करता है और जिसका काम होता है सारे मूवीज़ को सर्टिफिकेशन इशू करना अंडर सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, 1983 US 5B। अगर आपको मूवी सर्टिफिकेशन के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप जो है इन एक्ट्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। जब भी किसी प्रोड्यूसर को अपनी मूवी रिलीज करनी होती है तो मूवी रिलीज करने से पहले उसके लिए कंपल्सरी है कि वो CBFC से फिल्म के लिए सर्टिफिकेट पक्का ले ले, क्योंकि इंडिया के अंदर विदाउट सर्टिफिकेट आप मूवी को किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं कर सकते और जब थिएटर में रिलीज नहीं होगी तो आपको व्यूअर्स नहीं मिलेंगे। फ़िलहाल CBFC के जो चेयरमैन हैं वो प्रसून जोशी हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ अपॉइंट किए जाते हैं। और इसके अलावा 12 ऐसे मेंबर्स को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो नॉन ऑफिशियल होते हैं और जिनका टेन्योर 2 साल के लिए होता है। CBFC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई इंडिया में है और इसके अलावा CBFC के 9 रीजनल यानी क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। सारे रीजनल मूवीज़ को भी फिल्म सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके कन्वीनियंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके रीजन में ही फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को स्टैब्लिश कर दिया है दैट उनको फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए ऑल द वे मुंबई आने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पहला रीजनल सेंटर है वो मुंबई में है। मुंबई में हेडक्वार्टर होने के अलावा एक रीजनल सेंटर भी है, क्योंकि आप जानते हैं मुंबई की जो रीजनल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की वो मराठी है, तो मराठी में भी बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं। तो उनके सर्टिफिकेशन के लिए आप मुंबई ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई में तेलुगु फिल्म्स बनती हैं, बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्म्स बनती है, कोलकाता में बंगाली फिल्म्स बनती हैं, तिरुवनंतपुरम में मलयालम फिल्म्स बनती है, हैदराबाद में भी रीजनल मूवीज़ बनती हैं, न्यू दिल्ली में नॉर्थ इंडिया की जितनी भी मूवीज़ बनती हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए आप न्यू दिल्ली अप्रोच कर सकते हैं। कटक उड़ीसा में उड़िया मूवीज़ बनती हैं, गुवाहाटी असम में नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज़ बनती हैं वो लोग गुवाहाटी से जो है अपना फिल्म सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए CBFC के द्वारा दिए जाने वाले वेरियस सर्टिफिकेट्स कौन कौन से हैं।
तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें मूवीज़ को सर्टिफाइड किया जाता है। नंबर 1 है A/U। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, जिसके ऊपर कोई बाध्यता, कोई बंदिश नहीं है। मतलब किसी भी एज ग्रुप का आदमी, किसी भी एज ग्रुप का व्यूअर वो जाके इन मूवीज़ को देख सकता है। ये क्लीन फैमिली मूवीज़ होती हैं। नेक्स्ट है U/A। इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड। ये भी अनरिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आती हैं, बट इसमें A भी ऐड किया है। A का मतलब होता है अंडर एडल्ट सुपरविजन, मतलब जो 12 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं उनके साथ उनके पेरेंट्स का होना कंपलसरी है। थर्ड कैटेगरी है W/A। इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स मूवी। ये मूवी केवल 18 साल से ऊपर की आयु के व्यूअर्स ही देख सकते हैं। और फाइनल कैटेगरी है S का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेशल ग्रुप, यानी कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनके लिए ऐसी मूवी का निर्माण होता है, जैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और बाकी स्पेशलाइज्ड पर्सन्स। नेक्स्ट है CBFC के ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य एक्चुअली क्या है। सबसे पहले है जो फिल्म का मीडियम होगा वो रिस्पॉन्सिबल और सेंसिटिव होना चाहिए समाज के प्रति। नेक्स्ट है मूवी का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो हेल्दी और क्लीन होना चाहिए। और मूवीज़ में एस्थेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। और मूवी क्रिएट करते वक्त अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर चाहता है कि एक्टर्स का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी को इनोवेट करे, नए नए चीज़ें नवीनीकरण लेके आए मूवी में, तो उसका भी जो है इन्हेंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और मूवीज़ में सोशल चेंजेस से लेके अगर कोई मुद्दे हैं तो वो भी उभारना CBFC का उद्देश्य है। CBFC shall not contain। अब जो मूवीज होती हैं CBFC के अकॉर्डिंग उनमें ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे डिटेल में हैं, अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो CBFC का ऑफिशियल वेबसाइट भी है, उसमें इनके सारे टर्म्स, क्लॉज, रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स वगैरह डिटेल में दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन जो है चीज़ें बताती हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है फिल्म में ना हो। फर्स्ट है बहुत ज़्यादा इसमें जो है वायलेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए मूवीज़ में, और ख़ास कर बच्चों को तो उन सब हिंसक दृश्यों में बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी, मतलब जो है फूहड़ और गंदे भद्दे जो है सीन्स मूवीज़ में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को बढ़ावा देने वाली मूवीज़ नहीं होनी चाहिए। और अल्कोहल या टोबैको या धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली मूवीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी सीन्स मूवीज़ में नहीं होनी चाहिए। और किसी भी मूवी में जानवरों के प्रति अत्याचार यानी वायलेंस करते हुए नहीं दिखाया जाना चाहिए। और हैंडीकैप, फिजिकली, मेंटली या किसी भी प्रकार के जो दिव्यांग होते हैं उनके अगेंस्ट भी क्राइम या उनके अगेंस्ट भेदभाव दिखाया जाए, ऐसा भी किसी मूवी में नहीं होना चाहिए। और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाए कुछ इस प्रकार का मैसेज हमारी मूवीज़ के थ्रू बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। द्विअर्थी शब्द यानी ड्यूअल वर्ड मीनिंग्स वाले वर्ड मूवीज़ में नहीं होने चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय जो सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय प्रतीक है, उनका अपमान हो, ऐसा तो कदापि किसी भी मूवी में नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी पर गागर में सागर प्रकार की एक जानकारी आप सब लोग के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए so that we can improve our channel more and bring more interesting facts for you people.